नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे गुलदावरी के ऊपर। 1 महीने पहले ही मैंने गुलदावरी की बिल्कुल छोटी छोटी सी पौध लगाई हुई थी, जो अब इस तरह से बड़ी हो चुकी है। जब से मैंने पौध लगाई हुई है उसके बाद से अब तक मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाली है, ना ही कोई लिक्विड खाद, ना ही कोई सूखी खाद। और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जो गुलदावरी है इनका मौसम है, इस टाइम पे ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। साथ ही ठंड आने पे ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। सर्दियों के सीजन में सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक इसी के फूल बने रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि इस टाइम पे हमें कौन से ऐसे काम हैं जो गुलदावरी के ऊपर करने हैं, जिससे सर्दियों में हमें बहुत अच्छे से फूल मिल सके। तो देखिए, मैंने कई सारे गुलदावरी की छोटी छोटी पौध लगाई हुई थी, जो अब इस तरीके से बढ़ने लगी है। सबसे पहले तो मैं गुलदावरी के पॉट में जितनी भी एक्स्ट्रा घास जमी है उनको निकाल लूँगी। गमले में लगे जो पौधे होते हैं उसमें एक्स्ट्रा कोई भी घास या कोई भी प्लांट उगाता है, गमले में जो भी हमने खाद डाली होती है, जो और घास जम जाती है वो सारी की सारी उसमें से खाद ले लेती है, और जो हमारा मेन प्लांट है वो वैसे का वैसा ही रह जाता है। तो जितनी भी घास जमी हुई है मैं उसको निकाल के ऐसे ही साइड पर रख लेती हूँ। अगर आपने गुलदावरी के पौधे किसी बड़े गमले पर लगाए हैं, जैसे मैंने ये गुलदावरी के पौधे एक टायर में लगाए हैं, तो इसके साइड में काफ़ी ज़्यादा जगह बच जाती है। तो मैं जितनी भी घास होती है उसको निकाल के साइड में दबाते रहती हूँ, जिससे वो घास धीरे धीरे सूखती है और उसके बाद डिकम्पोस्ट होकर हमारे पौधे को बहुत अच्छी खाद देती है। गुलदावरी के पौधे में नीचे से जो इसके स्टेम होती है उसमें से भी नई नई शाखाएं निकलती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो इसलिए गुलदावरी के पौधे के नीचे जितनी भी पत्तियां होती हैं जो मिट्टी को टच कर रही हैं, या फिर पुरानी पत्तियां होती हैं, उनको आपको पौधे से हटा देना है। क्योंकि जो पत्तियां हल्की सी पीली होती हैं या फिर मिट्टी को टच करती हैं, वो उसमें कई बार फंगस लग जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा हमारा खराब हो सकता है। तो देखिए, इस तरीके से जो पत्तियां नीचे मिट्टी पे लग रही थी मैंने उनको सबको हटा दिया है, और इस तरीके से टायर के साइड में इनको मैं दबा दूंगी। अगर आपने गुलदावरी का पौधा किसी बड़े गमले में लगाया है तब भी आप गमले के साइड में पत्तियों को रख सकते हैं। और जो मेन स्टेम है गुलदावरी की, उसके नीचे आपको बिल्कुल साफ कर देना है इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये साइड पर रख दिए हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो टाइम टाइम पे हमको पिंचिंग करना हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पिंचिंग करने का मतलब है जो जो सबसे ऊपर की टिप है जो ऊपर से बढ़ती है उसको हमें कट कर देना है, जिससे नीचे से नई नई शाखाएं आएंगी और पौधा काफ़ी ज़्यादा घना होगा। पौधा जितना ज़्यादा घना होगा उसमें उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पौधे की पिंचिंग कर दी है। पिंचिंग भी आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं करनी है। नवंबर फर्स्ट वीक तक आप पिंचिंग करें, उसके बाद आप पौधे में पिंचिंग ना करें, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक पिंचिंग करेंगे तो पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। अगर आपको अपने गुलदावरी के पौधे में छोटी छोटी सी फ्लावर बर्ड दिखती है, देखिए जैसे मेरा ये गुलदावरी का पौधा है और इसमें एक छोटी सी फ्लावर बर्ड दिख रही है, तो आपको बिल्कुल भी इसे पौधे में नहीं रहने देना है। अगर आप इस फ्लावर बर्ड को पौधे पर रहने देंगे तो आपके पौधे में सिर्फ 1 या 2 ही फूल खिल पाएंगे और पौधा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में काफ़ी संख्या में फूल आएँ, तो जो ये पहले पहले बिल्कुल छोटे छोटे पौधों में फ्लावर बर्ड निकलती है, आप उसको पौधे से हटा दीजिए। तो देखिए, मेरे पौधे में भी 4-5 फ्लावर बर्ड लगी हुई हैं। मैं इनको सबको पौधे से हटा दूंगी, क्योंकि अभी ये पौधे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अभी इसमें फ्लावर खिलेंगे तो पौधे की पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और पौधे बाद में फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो भी इसमें फ्लावर बर्ड आई थी मैंने पौधे से हटा दी है। तो फ्लावर बर्ड को तोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अगर आप बाद में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने पौधों की अच्छे से पिंचिंग कर दी है और जो छोटी छोटी फ्लावर बर्ड आई थी उनको भी पौधे से हटा दिया है। तो इसके बाद जो चौथा काम है वो हमें करना है, वो है पौधे की अच्छे से गुड़ाई करना। जब गमलों में पौधे लगे हुए होते हैं तो मैं किसी बड़ी चीज़ से इनकी गुड़ाई नहीं करती हूँ। मैं गुड़ाई करती हूँ इस तरीके की चम्मच से या फिर छोटे छोटे चाकू से। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से गुड़ाई करते हैं गमले में लगे हुए पौधों की, जो पौधे की रूट्स होती हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचता है। अगर आप बहुत बड़ी चीज़ों से गुड़ाई करते हैं तो जो इनकी रूट्स होती हैं उनको टूटने का, कटने का डर रहता है। तो इस तरीके से आपको गुड़ाई करनी है।
गुड़ाई करते समय भी अगर आप गमले में पौधा लगा है गुड़ाई कर रहे हैं तो गमले की जो किनारी होती है वहां से गुड़ाई करते हुए आगे को लाएं। जो पौधे की मेन स्टेम है आपको जस्ट उसके पास पे गुड़ाई नहीं करनी है। कई सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं गुड़ाई करने के बाद हमारा पौधा मुरझा गया है। अगर आप मेन स्टेम के पास में ही बहुत नीचे नीचे से खोदने लगते हैं तो जो उसकी मेन जड़ें होती हैं वो कट जाती हैं, जिसके कारण हमारा पौधा मुरझा जाता है। अगर आपको गुड़ाई करना अच्छे से नहीं आता है तो मेन स्टेम होती है उससे 1 इंच छोड़ के ही आपको गुड़ाई करनी है। तो इस तरीके से हमने पौधे की गुड़ाई भी कर ली है। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने गुलदावरी लगाने के लिए मिट्टी बनाई थी मैंने इसमें 30 से 40% के करीब कंपोस्ट मिलाई थी, इसलिए मैं अभी इस पौधे में कोई भी सूखी हुई खाद नहीं डालूंगी। अभी इस टाइम पे आपको अपने पौधे को कोई लिक्विड खाद देनी है जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हो। आप गोबर की खाद का लिक्विड बना के पौधे को दे सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बना के पौधे को दे सकते हैं। अभी मेरे पास ना ही गोबर की खाद है ना ही वर्मी कंपोस्ट है, इसलिए मैं इनको अभी कोई लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दे रही हूँ। और वैसे भी ये पौधे अभी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अगर आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप उनको दे सकते हैं कोई नाइट्रोजन वाली खाद। आप गोबर की खाद का लिक्विड बनाइए या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बनाइए, उसको आप पौधे को दीजिए। आपके पौधों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होगी। अक्टूबर लास्ट तक आप गुलदावरी के पौधों की कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपने गुलदावरी के पौधे की छोटी छोटी पौध ली हुई है या फिर आपके पास कोई पुराना प्लांट है तो उसमें से जो साइड से इस तरीके से ब्रांचें निकलती हैं आप उनको कट कीजिए और इनको नॉर्मल किसी भी मिट्टी पे लगा दीजिए। ये कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो एक ब्रांच मेरी भी ये साइड से निकल रही थी तो मैं इसकी कटिंग लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी सी जो इनकी कटिंग होती है ये भी बहुत आसानी से चल जाती है। और कटिंग अगर आप इनके लगा रहे हैं तो अक्टूबर लास्ट तक ही लगाइए, उसके बाद कटिंग लगाने का कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो इस तरीके से इस टाइम पे आपको अपने गुलदावरी के पौधे की केयर करनी है और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके गुलदावरी के पौधे में कोई इंसेक्ट अटैक हो रहा है तो आपको उसमें कीटनाशक का प्रयोग करने हैं। आप घर में बना हुआ कीटनाशक यूज कर सकते हैं या फिर मार्केट का कीटनाशक यूज कर सकते हैं। आप 10 दिन में एक बार पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे में कोई भी कीट अटैक नहीं कर पाता है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है या फिर आप 1 लीटर पानी में 3-4 बूंदें हैंड वॉश की या फिर जो कपड़े धोने का पाउडर आता है उसका आधा चम्मच डाल के पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी पौधे पे जो कीटों का अटैक होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो पौधे को इस टाइम पे आपको चेक करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अचानक पौधे पे कई सारे कीटों का अटैक हो जाता है जिसके कारण हमारा पूरा का पूरा पौधा खराब हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी इस टाइम पे अपने गुलदावरी के पौधों की केयर कीजिए, तो जिससे सर्दियों भर आपके गार्डन में गुलदावरी के फूल खिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।